व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुर्रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। सलावत। मुअज़्ज़ज़ो मुहतशम हाज़रीन व सामीन, न किसी से लड़ाई है न किसी से झगड़ा है। पूरी दुनिया में मैं कुरान से और हजूर के फरमान से तबलीग कर रहा हूँ। हो सकता है कि जो आपकी इस मजलिस पाक के जो लवाज़मात हैं, जो इसकी शराइत हैं, हो सकता है कि मैं उसमें पूरा ना उतरता हूँ, लेकिन मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से मेरा एक नारा है और इसी नारा को लेके मैं निकला हूँ कि शिया सुन्नी बाई बाई। आपके सामने सुन्नियत बताऊँगा, सुन्नियत बढ़ाऊँगा, सुन्नियत दिखाऊँगा, सुन्नियत ही समझाऊँगा। किसी बंदे से ना लड़ाई ना झगड़ा। कोई बंदा हवाला मांगे तो मेरा काम है ऐसे खोल के दिखाना, मनाना मेरी ड्यूटी नहीं। चूँकि जिन्होंने नहीं मानना वो तो अपनी आँखों से चांद को टुकड़े होता देखते थे, सूरज को वापस पलटता देखते थे, कंकरियों को कलेमा पढ़ता देखते थे, दरख्तों को, बेड़ियों को, बकरियों को, ऊँटों को कदमों में आता देखते थे, खैबर के पुर्जे उड़ता देखते थे, अमर बिन अब्दे वद को तड़पता देखते थे। वो आँखों से देख कर नहीं माने। आप खुशकिस्मत हैं, आप सुनकर मान बैठे हैं। एक बात तो क्लियर हो गई कि मानने का तल्लक दिखने दिखाने से नहीं। अगर मानने के लिए देखना शर्त होता तो कोई आंखों से देखकर अबू लहब न रहता, आंखों से देखकर अबू जहल न रहता। पता चला ईमान तो नाम ही आंखें बंद करके बस मानने का है। तो मैं मनाने नहीं आया, खुदा और मुस्तफ़ा का पैगाम पहुंचाने आया। मेरा थोड़ा सा मिजाज मुख्तलिफ है, ज़रा आपको मेरा साथ देना होगा जागते हुए। इंशाअल्लाह ताला कुरान से और हजूर के फरमान से गुफ्तगू होगी। कुरान मजीद फुरकान हमीद की मरूफ आया मुबारका मैंने आपके सामने तिलावत की, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि बेशक वो लोग जो मोमिन हुए, साले हुए, मुत्तकी हुए, परहेजगार हुए, अल्लाह ने फिर उनको सिला ये दिया, अजर ये दिया, जजा ये दी कि मखलूक के दिलों में उनके लिए मोहब्बत डाल दी। क्या कर दिया? अल्लाह ने डाल दी। किसने? अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप लोग मोहब्बत करते हैं हजूर की आल से, जिस दर्जा की आप मोहब्बत करते हैं इस दर्जा की कोई और नहीं करता। तो मैं एक बात करना चाहता हूँ, वो किसी गुमांड में ना रहे, वो किसी गुमा में ना रहे, वो किसी फख्र में ना रहे कि वो मोहब्बत नहीं करता। कुरान मजीद की इस आया मुबारका पे गौर करो, आप मोहब्बत नहीं करते। परसों समझोगे। अल्लाह मुस्तफा की आल के लिए वो दिल चुन लेता है कि जिन दिलों में मुस्तफा की आल की मोहब्बत आएगी। इसका मतलब है जो लोग कहते हैं कि हम इस तरह की मोहब्बत नहीं करते, मवद्दत नहीं, अहले बैत की अजमत सुन के, फजाइल सुन के जिनके चेहरों पे रौनक नहीं आती, अहले बैत के मसाइब सुनकर जिनकी आंखें नहीं बरसती, वो ये ना समझें कि वो मोहब्बत नहीं करते, वो मवद्दत नहीं करते, वो तज़ीम नहीं करते, वो तक़ीर नहीं करते, वो अदब नहीं करते, वो एहतराम नहीं
तुम्हारे पलीद दिलों को इस काबिल ही नहीं समझा कि 14 मासूमीन की मोहब्बत आ जाए। आपका कोई कमाल नहीं। हाय 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 हाय। मैं हदीस देता हूं इसी के ज़ैल में। घर की बात घर वालों से पूछते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सलावत, आपसे पूछा गया कि ऐ वक्त के इमाम हमें बताएं, ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया कि वो मखलूक के दिलों में मोहब्बत डालता है मोमिनीन की, वो ईमान वाले कौन हैं? हदीस दे रहा हूं यार, अहले सुन्नत की 70 किताबें देता हूं मैं आपको। आप फरमाते हैं कि फी हाजल आया इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा फी अली इब्न अबी तालिब व नहनु अहले बैत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे इमाम फरमाते सुनो, अल्लाह उन ईमान वालों को जो बिशारत देता है, जो खुशखबरी देता है, मखलूक के दिलों में उनके लिए मोहब्बत डाल देता है। उन ज़वाते मुक़द्दसा के नाम अली इब्न अबी तालिब है, हसन मुज्तबा है, हुसैन करीम है, हम मुस्तफ़ा की अहले बैत हैं। इसका मतलब हुआ सारी दुनिया में अली अली हो रहा है। नहीं समझे यार, सारी दुनिया में अली अली हो रहा है कि नहीं? आप नहीं कर रहे, वो करवा रहे। और जिनको मरोड़ उठ रहे हैं, जिनको अगर मगर इफ बट हो रहा है, वो नहीं कर रहे। अल्लाह ने उन नापाक लोगों को इस काबिल ही नहीं समझा कि पाक हस्तियों की मोहब्बत आ जाए। अब बड़ी खास बात करने लगा हूं हुब से। जितने भी इधर मेरे सामने शियाने हैदर करार बैठे हुए, आप बैठे हुए कि नहीं जी? जरा हाथ खड़ा करें, बहुत शुक्रिया, नीचे करें। कोई बंदा नमाज पढ़े जिसको नमाजी कहते हैं, कोई नमाजी गारंटी के साथ नहीं कह सकता कुरान और हदीस से कि गारंटी के साथ आके दलील दे कि मैं नमाजी हूं, मैं पक्का जनती हूं। कुरान कहता है फवैलुल लिल मुसल्लीन, बेशुमार नमाजी ऐसे हैं जिनके लिए हलाकत है। अच्छा, वो रिया करते हैं, हलाकत है। कोई हाजी साहब नहीं कह सकते मैं हाजी हूं, मेरा हज अल्लाह ने कबूल किया, पक्का जनती हूं। कोई रोज़ादार नहीं कह सकता। हजूर फरमाते हैं बेशुमार रोज़ादार ऐसे जिनको सिवाय भूख और प्यास के कुछ हासिल नहीं होता। जरा जागो यार, कोई दुनिया की इबादत मेरे सामने बयान करे, मैं कुरान और हदीस से साबित करूंगा, कोई गारंटी नहीं। उसकी मर्जी कबूल करे ना करे। आओ मैं गारंटी वाले जन्नती बताता हूं। जरा जागो यार, ये पाक मिंबर पे बैठा हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम। आप बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी, हाकिम, कुस्तलानी, अस्कलानी, सयूती, बहकी, तबरानी, काज़ी इयाद, इब्न हजर मक्की, हदीस की दुनिया में गोताज़नी करो। जो पक्के 100% जन्नती देखने हैं तो शियाने हैदरे करार दे। हाय 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 हाय, और दलील देता हूं।
या अली। तवज्जो मेरी तरफ रखें, बड़ी खास बात। आप बाहर निकलें सीना चौड़ा करके ये हदीस लोगों को सुनाएं। इमाम जलालुद्दीन सयूती की जामे सगीर, जरा जागो यार। अहले सुन्नत के चोटी के मुहद्दिस जो खुद को सुन्नी कहे, इमाम सयूती को ना माने, सुन्नी नहीं। इतने बड़े हदीस के मुहद्दिस गुजरे हैं कि 73 मरतबा जागते हुए जिनको हजूर की ज़ियारत हुई। ये सुन्नियत बता रहा हूं यार। आप रवायत करते हैं कि अगर किसी हदीस पे मुझे शक होता, शुबा होता उसकी सकाहत पे, तो जब हजूर अलैहिस्सलाम की कचहरी में हाजिरी होती तो मैं खुद हजूर से पूछ लिया करता था। आओ हदीस मुस्तफ़ा की मोहर देने लगाऊं। ये खारजियत नासबियत के ऊपर केटू पहाड़ गिराने लगाऊं। हदीस मुस्तफ़ा सुनो। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी, मेरे आका फरमाते हुब्बु अलीय्यन याकलु ज़ुनूबा कमा याकलु नारुल हताबा। मेरे आका फरमाते अली की हुब, अली की मोहब्बत इंसान के गुनाहों को इस तरह खा जाती है, नहीं समझे, इस तरह मिटा देती है जैसे आग सूखी लकड़ी को खा जाती है। नहीं समझे यार। वो बंदा जहन्नम में क्यों जाता है या जाएगा? वो गुनाहों की वजह से, नाफरमानियों की वजह से। ठीक है, तो हजूर फरमाते हैं कि जिस नामाए अमाल में अली की हुब हो ना, हाय 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 यार, जुमले दाया ना करो, अली की मोहब्बत हो तो उसी नामाए अमाल में गुनाह रहते नहीं। अब भाइया दो चीज़ां इकट्ठियां नहीं हो रही। या अली दी मोहब्बत रख ले ते या गुनाह रख ले। जे अली दी हुब है, मोहब्बत है मौलवी जी, ते फिर गुनाह कोई नहीं, ते जे गुनाह है नहीं ते समझ ले फिर मोहब्बत कोई नहीं। यारों मैं हदीस दे रहा हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा तवज्जो मेरी तरफ। हदीस से पता चला, हुजूर फरमाते हैं कि जो अली की हुब है, मोहब्बत है, वो गुनाह खा जाती है। क्या करती है? बोलो जरा यार। गुनाह। इसका मतलब है जब गुनाह होंगे ही नहीं तो जहन्नम में कैसे जाओगे? अगली सुनो। हुजूर फरमाते हुब्बु अलीय्यन बरातम मिनन नार। अली की हुब, अली की मोहब्बत जहन्नम से दूर करती है, जहन्नम से। अगली हदीस सुनो जरा सीनों पे हाथ रख के। मेरे आका फरमाते हुब्बु अलीय्यन हसनतुन ला यदुर्रु माहा सय्यतुन। ये हदीसें दे रहा हूं, किससे नहीं सुना रहा। और अहले सुन्नत की 70 किताबें, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है हवालों की कमी नहीं, वक्त बचा रहा हूं। हजूर फरमाते हैं कि अली की मोहब्बत एक ऐसी नेकी है। जागो जरा यार, यारो हदीसें दे रहा हूं, हाथ जोड़ के जुमले जाया ना करो। हजूर फरमाते हैं अली की मोहब्बत एक ऐसी नेकी है, अगर अली की मोहब्बत वाली नेकी पल्ले हो ना तो हजूर फरमाते हैं कोई गुनाह कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नहीं समझे यार। यानी अली की मोहब्बत वाली नेकी पल्ले हो ते कोई वड्डे तो वड्डा गुनाह भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हदीस पूरी नहीं हुई। हजूर फरमाते हैं वह बुग़्दुहु सय्यतुन ला तनफ़उ माहा हसनतुन। हजूर फरमाते हैं पहली बात, अली की मोहब्बत एक ऐसी नेकी है, अली की मोहब्बत वाली नेकी पास हो
तो कोई गुनाह कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरी तरफ हजूर फरमाते हैं और अली का बुग़्ज़, अली का बुग़्ज़ एक ऐसा गुनाह है, हाय हाय हाय, अगर ये गुनाह पल्ले हो ना मौलवी ते कोई नेकी नफामंद नहीं होंदी। नहीं समझे यार, नमाज नेकी है कि नहीं? बोलो जरा यार, नेकी है नमाज। हजूर फरमाते नमाज नेकी है, लेकिन नमाज के साथ अली की मोहब्बत वाली नेकी है ना, तो फिर नमाज भी नेकी है। अगर अली की मोहब्बत नहीं तो फिर टकराइयां नमाज नहीं हो। हज नेकी है ना, हज नेकी है ना, हज नेकी है कि नहीं? बोलो यार, अगर हज की नेकी में हुब्बे अली वाली नेकी नहीं तो हमें पैदा ही हज नहीं हूं। रोजा नेकी है ना, वो यार मैं कह रहा हूं, वो मेरी क्या औकात है? जिनका कलमा पढ़ते हैं उनकी हदीसें सुना रहा हूं। रोजा नेकी है ना, बोलो यार नेकी। अगर इस नेकी के साथ अली की मोहब्बत वाली नेकी नहीं तो हमें भूखी कटी या रोजा नहीं हूं। आप कहेंगे हजरत साहब हम बाहर निकलेंगे, लोग हवाला मांगेंगे, दलील मांगेंगे तो देने लगा हूं ना। इमाम हाकिम की मुस्तदरक देने लगा हूं, अहले सुन्नत के चोटी के मुहद्दिस, दीगर कुतब में भी हदीस मौजूद है। हमारे यहाँ कोई बंदा जुमे के दिन मर जाए, हम कहते हैं बंदा बड़ा नेक सी, किड्डा सोहना दिन लिया सू। ते जे कोई फजर दे वक्त मर जाए, बंदा नेक सी, फजर दा वक्त लिया सू। ते जे कोई रोज़ियां च मर जाए फिर ते पक्का ही जनती ना। कहते हैं भाई जहन्नम के दरवाजे ही बंद ने, बरकतां वाले महीने च मरे है। ठीक कह रहा हूं ना। अब तवज्जो के साथ ये हदीस सुनो, कहाँ जुमे का दिन, कहाँ फजर का वक्त, कहाँ माह रमजान और कहाँ मुकामे इब्राहिम। हदीस दे रसूल फलौ अन्ना राजुलन साइदा बैन रुकने वाल मकाम फसल्ला वसाम सुम्मा माता वहुवा मुबग़िदुन लिअहले बैत मुहम्मद दखल अन्नार। जरा हदीस सुनो, जरा तवज्जो मेरी तरफ। हजूर फरमाते एक बंदा मुकामे इब्राहिम पे खड़ा है, वत्तखिज़ू मिन मुकामे इब्राहिम मुसल्ला, और सिर्फ खड़ा ही नहीं नमाज पढ़ रहा है, और नमाज भी नहीं पढ़ रहा, रोजे से भी है, और वहीं मर गया। नहीं समझे? कोई बशीर कोई नज़ीर हज करने के लिए गया हो और मकाम इब्राहिम पे वो नफल पढ़ रहा हो, उधर ही मर जाए, हमें इधर खबर पहुंचे कि फलां बंदा हज करते हुए मुकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ते हुए मर गया, ते असां ते कसम चुक के कहना पक्का जनती सी। नहीं समझे यार? वो कहना है कि नहीं? हजूर फरमाते हैं सुनो हदीसे मुस्तफ़ा, किसी के बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे, मेरी कही हुई बात को रद्द नहीं कर सकते। हजूर फरमाते एक बंदा मुकाम इब्राहिम पे खड़ा है, खड़ा ही नहीं नमाज पढ़ रहा है, रोजे से है, उधर ही मर गया। लेकिन जब मरने लगा तो दिल में अली के लिए बुग़्ज़ था, दिल में मेरी अहले बैत के लिए बुग़्ज़ था। इधर मरा, उधर अल्लाह ने उठा के जहन्नम में फेंक दिया। हदीस तो भाइया, अगर अली की हुब नहीं, हाय 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 हाय, ते ना नमाज काम आई, ते ना हज काम आया, ते ना रोज़ा काम आया। नमाज काम की चीज़ है, मतलब मौलवी साहब कहन, अलामा साहब कह के नमाज़ां दी लोड़ ही कोई नहीं। नमाज काम की चीज़, रोज़ा काम की चीज़, हज काम की चीज़, तिलावत काम की चीज़, ज़कात काम की चीज़, खैरात काम की चीज़, क़याम काम की चीज़। ये सारी इबादतें नेकियां काम की हैं,
लेकिन काम की तब बनेगी जब इनसे पहले अली की मोहब्बत आएगी। अगर मौला की मोहब्बत नहीं तो कोई नेकी नेकी नहीं बनते। अब ये एक बंदा था, अब दूसरा बंदा, हजूर की हदीस दे रहा हूं, अपने घर में अपने बिस्तर पे पड़ा है, बीमारी से मर गया, तभी मौत मर गया, लेकिन मरते मरते अली अली करते मर गया। अहले सुन्नत की 150 किताबें देता हूं। मेरे आका फरमाते अला व माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा। मेरे आका फरमाते हैं कोई बंदा अपने घर पे अपने बिस्तर पे बीमारी से मर गया, तभी मौत मर गया, लेकिन जब मरने लगा तो दिल में अली के लिए मोहब्बत थी, मेरी अहले बैत के लिए मोहब्बत थी। इधर मरा, उधर अल्लाह ने शहीदों की साफे खड़ा कर दिया। नहीं समझे यार, वो ना तलवार उठा के जंग करने गया, ना जिहाद करने गया, अपने घर में बिस्तर पे पड़ा मर गया। दिल में अली की हुब्ब थी, अली की हुब्ब थी। इसका मतलब है कि अली की हुब्ब हो ना, हाय 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 हाय, बाकी कुछ हो ना हो, अली की हुब्ब हो तो पक्के जन्नती। अगर अली की हुब्ब नहीं, बाकी सारा कुछ है, हाय 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 हाय, तो वो सारी नेकियां किसी के लिए नफामंद हो नहीं सकती अगर इन नेकियों को नेकी बनाने वाली हुब्बे अली वाली नेकी ना हो। इसीलिए तो कहते हैं कि जुबान को वजू कराओ अली अली करके, मुनाफकत को भगाओ अली अली करके। अगर माएं चाहती हैं कि नेक हों बच्चे, तुम उनको दूध पिलाओ अली अली करके। मेरी अपनी एक रुबाई है, मेरी अपनी रुबाई देने लगा हूं, किबला आपकी नजर करने लगा हूं। एक एक मिसरे में मैंने एक एक हदीस बयान की है। सहीफाए मोमिन का उन्वान अली है। सहीफाए मोमिन का यानी ईमान की जो किताब नहीं होती, ईमान की जो किताब है उसका जो ऊपर टाइटल नहीं होता उन्वान, वो अली है। ये हदीस है हुजूर की, सहीफाए मोमिन का उन्वान अली है। खैबर में जो है गूंजी वो आजान, वो आजान सहीफाए मोमिन का उन्वान अली है। खैबर में जो है गूंजी वो आजान अली है। ओ मेरी ना मान, चल मुस्तफा की मान ले, मोमिन और मुनाफिक की पहचान अली है। समझिएगा जरा हाथ जोड़ के, मेहमान समझ कर भाई समझे। मैं अली अली, मैं अली अली सुबह शाम करता हूं। मैं अली अली सुबह शाम करता हूं, हर रंजो गम को नाकाम करता हूं। मैं अली अली सुबह शाम करता हूं, हर रंजो गम को नाकाम करता हूं। करके विरदे अली मैं शामो सहर, मां तेरी तहारत को सलाम करता हूं। अली से बुग़्ज़ भी है और हज की ख्वाहिश भी। वाह हाजियो, अली से बुग़्ज़ भी है और हज की ख्वाहिश भी। इबादतों का भी कोई असूल होता है। तू जाए
विलादते अली से इनकार तो कर, मैं देखूं तेरा हज कैसे कबूल होता है। तुझ में और मुझ में बस इतना फर्क है मुल्ला, तुझ में और मुझ में बस इतना फर्क है मुल्ला, तेरा कुछ कुछ अली है, मेरा सब कुछ अली है। 12 साल दे भावें तू रख रो दे, मान करी ना यार तरावियां दा, दामन अली दा छड़ के टुरे जेड़ा, राह पकड़िया उस खराबियां दा, ते बाज अली दे पुल नहीं पार होना, वस चलना नहीं उथे हाजियां दा, ते दामन अली दा पकड़ के टुरे जेड़ा, वारस होई जन्नत दियां चाबियां दा। जिस रात विच जिक्र नहीं सोने दा, उस रात दे पल्ले की है, ते जिस बात विच बात नहीं सोने मदनी दी, उस बात दे पल्ले की है, ते कायनात विच अली जे ना होवे, कायनात दे पल्ले की है। मस्जिदो मिंबर ते हक दे नारे अली अली कर दे, दिलकश पुरकैफ नजारे अली अली कर दे, सब दुख दर्द मुसीबत भुल जांदियां ने, और जदों दुखां दे मारे अली अली कर दे। जे वेखना ही ते जा खैबर नू वेख, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। जे वेखना ही ते जा खैबर नू वेख, जिदे बूहे छत मीनारे अली अली कर दे, वो तेनू नजर ना आवे ते दस मैं की करा, तेनू नजर ना आवे ते दस मैं की करा। बदर ओहद खंदक हुनैन ते खैबर दे अखाड़े अली अली कर दे, एवें अपनी अकल नाल ना परख मुकामे अली, एवें अपनी अकल नाल ना परख मुकामे अली। जरा गौर कर कुरान दे पारे अली अली कर दे, वो एक कला कादरी नहीं अली अली करदा, ए मुल्क सारे दे सारे अली अली कर दे। इसीलिए अम्मा आयशा सदीका रवायत करती हैं रजी अल्लाह ताला अन्हा कि मैंने अपने बाबा जान से पूछा कि अब्बा जान, अक्सर मैंने नोट किया है कि जिस मजलिस में आप भी हों और मौला भी हों, आप टिकटिकी बांध के मौला के चेहरे को क्यों तकते रहते हैं? ओए हजरत अबू बकर को मानने वालों, उनको मानते हो, उनकी क्यों नहीं मानते? आओ अबू बकर का अकीदा बता रहा हूं। उन्होंने आगे से जवाब दिया, क्या बेटा, मैं इसलिए अली अलैहिस्सलाम का चेहरा तकता रहता हूं टिकटिकी बांध के, इन्नी समेत रसूलुल्लाह यकूल अन-नज़्रु इला वजह अली इबादतुन, अली के चेहरे को तकना इबादत है। क्या है? एक जुमला देने लगा, हो सकता है परसों तक समझ आ जाए। इसका मतलब है कि कैसा लड़ाई और झगड़ा, कैसा कंपैरिजन हम करते हैं हजरत अबू बकर का और मौला अली अलैहिस्सलाम के। दो ग्रोह कंपैरिजन करवाने पे लगे हुए हैं। और भाइया, हजरत अबू बकर वो नहीं जेड़े अली अलैहिस्सलाम दा चेहरा तकन ते उन्हां दियां नेकियां वादियां नहीं समझे यार, परसों समझोगे। इसका मतलब है कि जो मौला के चेहरे को तक के उसकी नेकियों में इजाफा हो, उसका नाम हजरत अबू बकर है। तो जो अबू बकर को मानने वाले हैं उनको पैगाम देना चाहता हूं, ये मैसेज देना चाहता हूं, आप उनको पीर मानते हैं, मुर्शिद मानते हैं, मुरब्बी मानते हैं,
आपके पीर की नेकियां बढ़ती हैं अली अलैहिस्सलाम के चेहरे की ज़ियारत से। हाय 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 हाय, नहीं समझे यार। आका अगर मौला दूर से गुजर रहे हो, बंदा चेहरा ना तक सके तो फिर क्या करें? हजूर फरमाते हैं अन नजरो इला अली इबादत। तवज्जो, अली की तरफ देखना भी इबादत है। मैंने एक निचोड़ देना इसमें, यानी मौला अली अलैहिस्सलाम दूर से तशरीफ लेके जा रहे हो, दूर से देखना भी इबादत है। क्या है? क्या है? आका ये तो सहूलत उन लोगों के लिए थी जिन्होंने मौला का ज़ाहरी ज़माना पाया। वो ज़ाहरन ज़ियारत भी करते थे, देखते भी थे, इबादत भी करते थे। हम सरगोदा की सरजमीन पे बैठकर आपकी अहले बैत के गुलाम, हमारे लिए भी कोई पैकेज है? हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हाँ तुम्हारे लिए भी पैकेज है। जी आका, मेरे आका ने फरमाया जिक्र अली इबादत। हाय 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 हाय, अली का जिक्र करना भी इबादत है। कहते हैं मलंग करते हैं अली अली, नहीं समझे यार। कहते हैं बूटी पी के अली अली करते रहते हैं बेवकूफ। अली अली करना की मिलना है? नमाज पढ़ते नहीं, अली अली करते रहते हैं। रोजा रखते नहीं, अली अली करते रहते हैं। हज करते नहीं, अली अली करते रहते हैं। इन्हों की मिलेगा? वो हम कह रहे हैं, नहीं समझे यार। जो अली अली करके जाएगा क़यामत के रोज जब उसका नामा माल खोला जाएगा, ये नहीं लिखा होगा कि अली अली करके आया है, लिखा होगा अल्लाह की इबादत करके आया है। हाय 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 हाय, अल्लाह की। तो मैं एक जुमला ना कह दूं अगर फतवे ना लगे तो। वैसे मैं फतवा प्रूफ हाँ, अगर लगे ना। पहला फतवा शुरू होता है ये शिया हो गया, फिर जरा थोड़ी जी तरक्की होंदी है राफजी हो गया, फिर होर तरक्की होंदी है गुमराह हो गया, फिर होर तरक्की होंदी है नसैरी हो गया, फिर होर तरक्की होंदी है काफर हो गया। ए राफजी तक ते मैं पहुंच गया। बड़ी खास बात देने लगा हूं, अगर अली की मोहब्बत इबादत है ना, लड़ाई नहीं किसी से, झगड़ा नहीं किसी से। मैं 150 अहले सुन्नत की किताबें देता हूं और अम्मा आयशा सिद्दीका रावी, करो उसका इनकार। हजरत अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत करो इनकार, जरा कहां जाते हो? अगर बड़ी खास बात देने लगा हूं, अगर जिक्र अली इबादत है ना, तो कुरान सर पे रख के कहता हूं, अल्लाह कुरान में कहता है मैंने जिन्नों को और इंसानों को इबादत के लिए पैदा किया और अली अली करना इबादत है। तो मौलवी मान ले जिन्न और इंस पैदा हुए हैं अली अली करने के। इसीलिए तो करते हैं। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रवायत करती हैं और अहले सुन्नत की 70 किताबें देता हूं मैं आपको। आप रवायत करती हैं कि मैंने खुद सुना जिन्नात को मौला के फजाइल भी पढ़ते हुए और शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे नूहा करते हुए, रोते हुए। इनको जिन्नात को, और रवायत कौन कर रही है? उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा और अहले सुन्नत की 50 किताबें। तो इसका मतलब है फिर अली की मोहब्बत शीयत है? बोलो यार, जो अली अली करे कहते हो शिया हो गया। और पाया अली की मोहब्बत शीयत नहीं, अली की मोहब्बत सुन्नियत भी नहीं, अली की मोहब्बत देवबंदियत भी नहीं, अली की मोहब्बत वहाबियत भी नहीं, अली की मोहब्बत तो ईमानियत है। क्या है? क्या है? ईमान का हिस्सा भी नहीं,
कुछ दोस्त हमारे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, अहले बैत की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। और पाया हिस्सा नहीं, कुल्ले ईमान है। हिस्से के बगैर गुजारा हो जाता है। हाथ हिस्सा है कि नहीं? बोले जरा, हाथ हिस्सा है, हाथ कट जाए बंदा मरता नहीं। पाँव हिस्सा है, पाँव कट जाए बंदा मरता नहीं। पित्ता हिस्सा है, पित्ता निकल जाए बंदा मरता नहीं। कान हिस्सा है, कान कट जाए बंदा मरता नहीं। अगर रूह निकल जाए, बोलो जरा यार, रूह निकल जाए तो बंदा जिंदा रहता है? तो फिर मुझे हाथ जोड़ के कहने दीजिए, अली की मोहब्बत ईमान का हिस्सा नहीं। अली की मोहब्बत ईमान के जसद, ईमान के जिस्म की रूह है, रूह। अगर अली की मोहब्बत नहीं, मवद्दत नहीं, तज़ीम नहीं, तक़ीर नहीं, अदब नहीं, एहतराम नहीं, तो आपके ईमान का जिस्म मुर्दा है। मोमन कहेंगे ही उसे जिसके दिल में अली की मोहब्बत होगी। हजरत जाबिर रवायत करते हैं, हजरत अबू सईद खुदरी रवायत करते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रवायत करते हैं। तवज्जो मिलता, मैं अपने टाइम पे छोड़ूंगा, तवज्जो। वो रवायत करते हैं कि हमने जब मोमिन और मुनाफिक की पहचान करनी होती कि कौन मोमिन है कौन मुनाफिक है, सहाबा की यार बात कर रहा हूँ, तो नमाज से नहीं चेक करते थे कि पक्का नमाजी है मोमिन। दाढ़ी से नहीं करते थे कि पूरी 1.5 गज दाढ़ी है पक्का मोमिन है। हज से नहीं करते थे, उम्रे से नहीं करते थे। ए हजूर के सहाबा, ये सियासता दे रहा हूँ अहले सुन्नत की किताबें, किस तरह करते थे? वो कहते हैं जिसका ईमान चेक करना होता ना, ये सारी गुफ्तगू मैं हुब्बे अली पे कर रहा हूँ। वो कहते हैं जिसका ईमान चेक करना होता, आपका करने की जरूरत तो नहीं। सहाबा कह रहे जिस पे शक होता कि ये है कि वो, कहते हैं हमारे पास, ये मेरे हाथ में क्या है, गिलास, इसमें दूध डालें, दूध डाल के लैक्टोमीटर डुबोएं, लैक्टोमीटर। वो लैक्टोमीटर आपको बता देगा कि दूध खालिस है कि मिलावट वाला। हजूर के सहाबा कहते हैं कि ईमान चेक करने के लिए साढ़े को भी एक लैक्टोमीटर सी, एक लिटमस पेपर था, 1 मिनट में करते थे। यार वो दिशें दे रहा हूं मैं यार, कोई देखना चाहे मैं दिखा के जाऊंगा। ना दाढ़ी, ना नमाज, ना रोजा, ना हज, ना उम्रे। कहते ना भाई, ईमान पता कैसे चेक करते? कैसे? कहते जिसका करना होता ना, हाय 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 हाय, उसके सामने जरा अली अली करते। हाय हाय हाय, अगर तो अली के फजाइल सुन के, अजमत सुन के, रिफत सुन के, फजीलत सुन के, खसाइस सुन के, मनाकिब सुन के उसके चेहरे पे रौनक आ जाती, खुशी आ जाती, मुसरत आ जाती, सीने में ठंड पड़ जाती, कहता और अली अली कर, तो हम सर्टिफिकेट जारी कर देते, पक्का मोमिन है। तवज्जो, हदीस पूरी नहीं हुई। कहते हैं अली के जिक्र से चेहरे का रंग ही बदल जाता। नहीं समझे यार, मरोड़ उठने लगते, मरोड़, बार बार वाशरूम की हाजत हो जाती, बार बार टेलीफोन आने शुरू हो जाते। मैं हुणे आया, मैं आया 5 मिनटा च। अगर ये कैफियत हो जाती तो बस फिर ना नमाज देखते, ना रोजा, ना हज, ना जुहद, ना बरा, ना तकवा, ना तहारत, ना यकदा, ना बेदारी, ना क़याम, ना रुकू, ना सुजूद। अली के जिक्र से जिसके चेहरे पे रौनक ना आती, खुशी ना आती, मुसरत ना आती, पहाड़ों जितने भी अमल होते फतवा जारी कर देते, पक्का मुनाफिक है। उस सहाबा के नाम पे सेमिनार करने वालों, नहीं समझे यार, उस सहाबा के नाम पे मसाजिद के नाम रखने वालों,
सहाबा के नाम पे मदारस के नाम रखने वालों, सहाबा के विसाल के दिन मनाने वालों, सहाबा के पैदाइश के दिन मनाने वालों, और तुमको अबू ज़र गिफ़ारी क्यों नजर नहीं आते? तुमको सलमान फारसी क्यों नजर नहीं आते? तुमको हुज़ैफा बिन यमान क्यों नजर नहीं आते? तुमको हजरत मिकदाद क्यों नजर नहीं आते? तुमको अम्मार इब्ने यासर क्यों नजर नहीं आते? तुमको मीसम तमार क्यों नजर नहीं आते? तुमको हुजर इब्ने अदी क्यों नजर नहीं आते? तुमको जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी क्यों नजर नहीं आते? तुमको जैद बिन अरकम क्यों नजर नहीं आते? ये इसलिए तुम्हें नजर नहीं आते कि ये मुस्तफ़ा के सहाबी थे, मुर्तज़ा के गुलाम थे। इसका मतलब है कोई बंदा एतराज कर सकता है, अल्लामा साहिब आपने ये बात तो बता दी कि सहाबा भी ईमान चेक करते थे हुब्बे अली से, ये तो सहाबी का अमल है, असी नहीं मानते। कोई बंदा कह सकता है ना कि सहाबी का अमल है, असी नहीं मानते, केड़ा काफिर हो जाना है? बड़ी खास बात देने लगा। अच्छा, सहाबी की नहीं ना मानते तो जिनका कलेमा पढ़ते उन्हीं की मान लो। नहीं समझे यार, उनकी मान लो। सही मुस्लिम कौन सी किताब, कौन सी? शिया की है और सुन्निया दी चोटी दी किताब यार, सिहा सित्ता की दूसरी किताब। इसी तरह मस्जिद नबवी का सेहन है, सारे सहाबा नीचे बैठे हुए, पहले से लेके आखिरी तक, बड़े से लेके छोटे तक। नहीं समझे यार, और आसान कर देता हूं, हजरत अबू बकर से लेके हजरत अबू तुफैल तक सारे सहाबा सामने बैठे। हजूर मिंबर के ऊपर जलवा फरोज हुए। तवज्जो मेरी तरफ, जलवा फरोज होते ही फरमाते ऐना अली, हाय हाय अली कहाँ है? मौला फरमाते लब्बैक या रसूल अल्लाह। आजकल अदालतों में ना, अदालतों में नारे लग रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। हम जब अदालत में जाते हैं पेशी पे 295 सी लगवा रहे हैं बतूल के दुश्मन के लिए, तो उसके हामी पता क्या नारे लगा रहे हैं? लब्बैक या रसूल अल्लाह। नहीं समझे यार, ये यूट्यूब खोल लें, शर्म हो तो बंदा डूब मरे। वो किस बात पे लब्बैक या रसूल अल्लाह कह रहे हो? या रसूल अल्लाह लब्बैक, आपकी बेटी को खता पे कह के आए हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। आपकी बेटी को गुनाहगार कह के आए हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। आपकी बेटी को गलती पे कह के आए हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। नहीं समझ आ रही यार, ये तो वही बात हुई काटा हुसैन का सर नारा तकबीर के साथ, यानी रसूलुल्लाह की बेटी को खता पे कह के तो नारे लगा रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। शर्म नहीं आती? मैं एक बात करता हूं, पूरा कुरान हो, पूरा कुरान हो, अदब है कि नहीं? बोलो जरा यार, है अदब? अगर पूरे कुरान का अदब है, उसमें से एक टुकड़ा मैं निकाल लूं सूरह कौसर, जरा जागो यार। सूरह कौसर निकाल के, सबसे छोटा बच्चा कौन सा है? ये, इसे कहूं ए एला पुत्र है सूरह कौसरी ते ओ थे रखिया। बच्चा कहेगा मौलवी साहब मत मारी गई थोड़ी, ये क्यों? ये पाक कुरानी आयात ने, एक कुरान का टुकड़ा है। नहीं समझे यार, क्या है? कुरान का टुकड़ा है। मैं कहूं पुत्र कुरान का टुकड़ा है, कुरान से नहीं ना। बच्चा के अल्लामा साहब जिस तरह पूरे कुरान का अदब होता है ना, वही अदब कुरान के टुकड़े का। मौलवी हया कर, मेरे मुस्तफा ने फरमाया फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मोहम्मद का टुकड़ा है, हिस्सा है, लोथड़ा है। इसका मतलब है जो फातिमा तो ज़हरा की बेदबी करता है वो रसूलुल्लाह की बेदबी है। पाक बीबी का अदब, मुस्तफा
मुस्तफ़ा का अदब है, पाक बीबी की तज़ीम रसूलुल्लाह की तज़ीम है, पाक बीबी की गुस्ताखी रसूलुल्लाह की गुस्ताखी है। बीबी को खिताब पे कहना रसूलुल्लाह को खिताब पे कहना है, बीबी को गलती पे कहना रसूलुल्लाह को गलती पे कहना है। जिस तरह रसूलुल्लाह की हुर्मत है वही हुर्मत और नमूज पाक बीबी की है। किसी ने आपको बताया नहीं। बीबी तो इतनी सच्ची है, इतनी सच्ची है कि अल्लाह ने जब अपनी तौहीद की गवाही के लिए, नहीं समझे यार, सारी दुनिया मौजूद थी कि नहीं? बोले जरा यार। सहाबा मौजूद थे, उम्महातुल मोमिनीन भी मौजूद थी, लेकिन अल्लाह ने 5 चुने। कितने? आप इमादुद्दीन इब्ने कसीर को पढ़ लें, अल्लामा आलूसी को पढ़ लें, शेख इस्माइल हक्की को पढ़ लें, काजी सनाउल्लाह पानीपती को पढ़ लें, मुल्ला अली कारी को पढ़ें, आप सियूती को पढ़ें, आप मदूदी को पढ़ें। एक मेरा दोस्त है, किसी घर का कोई मुफस्सर ले ले, आयते मुबाहला के जो मिस्ताक हैं वो यही 5 तन पाक हैं, यही है ना। एक मेरा दोस्त लेके आ गया, एक तफसीर थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलैहि नहीं वसल्लम। वो कहता है मुझे मेरा दोस्त हज़रत साहब कितनी ज़्यादती है, इन्होंने रज़ी अल्लाह लिखा हुआ है, अलैहिस्सलाम नहीं लिखा हुआ। तवज्जो ज़रा। मैंने कहा यार तू रज़ी अल्लाह पे परेशान हो रहा है, जो हालात चल रहे हैं शुक्र कर उन्होंने बंदे नहीं बदल देते, परसों समझोगे। तू रज़ी अल्लाह पे परेशान हो गया, इन्ना ही शुक्र कर के उन्होंने बंदे नहीं बदले। जे रज़ी अल्लाह ने तो फिर भी सच्चे ही ने, जे अलैहिस्सलाम ने तो फिर भी सब तो ज्यादा सच्चे ही ने। इसका मतलब है कि अल्लाह ने अपनी तौहीद की गवाही के लिए 5 सच्चे चुने, चुने के नहीं, यानी दुनिया में जो सबसे ज्यादा सच्चे थे ना वो ये 5 थे जो अल्लाह ने चुने हैं। तो जिनको अल्लाह अपनी तौहीद की गवाही के लिए सच्चा चुन ले ना मौलवी, फिर ऐसे सच्चों को तस्लीम करते हैं, उनमें नक्स नहीं निकालते। उनको तस्लीम किया जाता है। बीबी सारी कायनात से सच्ची है, और ये मेरी बात नहीं, अम्मा आयशा सिद्दीका की रवायत है। अम्मा आयशा सिद्दीका का अकीदा है, अहले सुन्नत की 20 किताबें देता हूं यार, मैं कोई मजाक कर रहा हूं। अम्मा आयशा सिद्दीका का मसलक है, विजन है, अकीदा है, थॉट है, एतकाद है। वो फरमाती हैं मा रई तो आहदन कत तो अस्ता का मिन फातिमा का गैर अबीहा। ओए हजरत आयशा सिद्दीका को मानने वालों, आप रवायत करती हैं कि पूरी कायनात में फातिमा तु ज़हरा के बाबा के बाद फातिमा तु ज़हरा से बड़ा सच्चा मैंने कायनात में कोई देखा ही नहीं। इसका मतलब बीबी सच्ची है ना, यानी जब मुबाहले के लिए जा रही थी सिर्फ उस वक्त सच्ची थी, नहीं समझे? मुबाहले के वक्त सच्ची थी, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए जी, परमानेंट। यानी बतूल तब भी सच्ची थी, बतूल आज भी सच्ची है, बतूल कल भी सच्ची है। एक नुक्ता देना है मैंने, हो सकता है परसों तक समझो। इसका मतलब है जो इनके सामने आए थे, ये 5 सच्चे थे ना यार, निचोड़ दे रहा हूं हाथ जोड़ के, ये 5 थे सच्चे, 5 थे सच्चे। अब अल्लाह ने कहा कि लानत भेजनी है झूठों पे, लानत भेजनी है झूठों पे। 5 सच्चे इनके सामने आए थे, वो ईसाई, तो लानत जानी थी झूठों पे। इसका मतलब है जो इनके सामने आए, होए 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 होए,
परसों समझोगे। इन 5 सच्चों को कोई जुटलाने के लिए आ जाए, इनके बिल मुकाबल आ जाए, माज़ अल्लाह इनकी तकजीब के लिए आ जाए, तो कुरान की नस से पता चल रहा है वो झूठा भी है और लानती भी है। वो कुरान कह रहा है लानत अल्लाह अल काज़िबीन, कि फिर लानत भेजनी है झूठों पे, झूठा भी हो गया, नहीं समझे, लानती भी हो गया। जो इनको जुटलाए सबसे बड़े सच्चे ये हैं, जो कह दे जो फरमा दे वो इनका कहना नहीं होता, क्योंकि बीबी बदा है रसूलुल्लाह का, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। हजूर फरमाते हैं कि जो कुछ मैं बोलता हूं ना, तुम्हें क्या लगता है मैं बोलता हूं? मेरी जुबान में खुदा बोलता है। और हजूर फरमा रहे हैं फातिमा मेरा टुकड़ा है। क्या है? हजरत सलमान फारसी रवायत करते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु, बस क्लोज कर रहा हूँ, मेरा टाइम होने लगा है, बस 5 मिनट रह गए। रजी अल्लाह तआला अन्हु का माना समझा दूं, समझा दूं, समझा दूं। रजी अल्लाह अन्हु का माना होता है उस पर अल्लाह राजी हुआ। क्या होता है? उस पर अल्लाह, जरा बोलो ना यार, उस पर अल्लाह, उस पर। मैं पूछता हूं किस पर? सही चोटी की हदीस आपकी मोहब्बतों की नजर करने लगा हूं, अहले सुन्नत की को 25 किताबों से। आओ जरा रजी अल्लाह का माना समझा दूं हदीस मुस्तफ़ा से। मेरी बात नहीं, फतवा मेरी तरफ नहीं आना, अगर मेरी तरफ आया तो मैंने मोड़ देना है हदीस मुस्तफ़ा की तरफ। ये लाइव जा रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है। सुनो फरमाने मुस्तफ़ा, मेरे आका फरमाते हैं या फातिमा इन्नल्लाह यग़ज़बु लिग़ज़बि के व यरदा लिरदा के। सुनो हदीस मुस्तफ़ा, मेरे आका फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा, जिस पर तू राजी होती है ना, नहीं समझे यार, जिस पर तू राजी होती है उस पर अल्लाह राजी होता है, जिस पर तू नाराज होती है उस पर अल्लाह नाराज होता है। इसका मतलब है कि रजी अल्लाह का माना है उस पर अल्लाह राजी हुआ, तो किस पर? नहीं समझे यार। और रजी अल्लाह कहने से पहले, रजी अल्लाह लिखने से पहले पढ़ मार लिया कर कि किसके नाम के आगे रजी अल्लाह लिखना है या कहना है। देख लिया कर जिसे रजी अल्लाह कह रहा है उस पे बतूल राजी है कि नाराज है। अगर बतूल राजी है तो वो रजी अल्लाह है, ठीक हो गया। बोलो यार, हदीस दे रहा हूं, इसलिए मैंने कहा सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं। बस क्लोज करने लगा हूँ। अहले सुन्नत की बेशुमार किताबें, आखिरी जुमले देने लगा हूँ, 2-4 जुमले हैं बस। अमीर सकफी, मुख्तार सकफी, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो कातलीन थे, जब उनको वासले जहन्नम करता था ना, तो उनसे एक सवाल करता था। अमीर मुख्तार सकफी उनसे पूछता था कत्ल करने से पहले, बताओ जब तुमने मेरे इमाम का सब कुछ छीन लिया, जब अबाएं लूट ली, कबाएं लूट ली, साजो सामान लूट लिया, बताओ खैमों को आग क्यों लगाई थी? खैमे भी बड़े कीमती थे, उनको जाके तुम बेच देते, तुम्हें पैसे मिल जाते। तो हर यजीदी कहता कि मुस्तफ़ा की बेटियां, ज़हरा की बेटियां, अली की बेटियां खैमे के अंदर एक दूसरे के साथ चिमट के बैठ गई थी। अपनी बेटियों से मोहब्बत करने वालों, अपनी बेटियों को रानी कहने वालों, अपनी बेटियों की फरमाइशें पूरी करने वालों, कोई मेरी बेटी, कोई आपकी बेटी, कोई जैद की बेटी, कोई बकर की बेटी,
ये मुस्तफ़ा की बेटियां, ये अली की बेटियां, ये ज़हरा की बेटियां, जिनको मदीना के गलियों बाजार का पता नहीं था। शहर मदीना में गलियां कितनी हैं, शहर मदीना के मोड़ कितने हैं। नाना जान की कब्र पे हाजिरी देनी होती तो स्याह रात का इंतजार किया जाता था, चिराग गुल किए जाते थे, बाबा जान आगे होते, दाएं बाएं बाई होते। ये ज़हरा की बेटियां जा रही है नाना जान की कब्र पे हाजिरी देने के लिए। जबरील जिनके घर में दाखिल होने की जुर्रत नहीं करता, मलकल मौत दरवाजे के बाहर खड़ा है। जिनके नमूस के लिए सूरज भी छुप जाए, वो मेरे मुस्तफ़ा की बेटियां। दो तरह के लोग आए अहले बैत से लड़ने के लिए। ईसाई भी आए थे, यहूदी भी आए थे, काफिर भी आए थे। कुफार लड़े मर्दों से, यहूदी लड़े मर्दों से, ईसाई लड़े मर्दों से। जो बदबख्त कलेमा पढ़ के आए, जो नाम निहाद मुसलमान बन के आए, उन्होंने लड़ाई सिर्फ मर्दों से नहीं की। वो मुस्तफा की शहजादियां, वो यजीदी कहते हैं हमने बड़े पत्थर फेंके, हमने बड़े नेज़े मारे, हमने बड़े तीर चलाए कि ज़हरा की बेटियां खेमे से बाहर निकल आए, हम लूट ले। उनको बाहर निकालने के लिए हमने खेमों को आग लगाई थी, उनको कैदी बना लिया, जंजीरों से जकड़ दिया, नंगी पीठों पे, ऊंटों पे, घोड़ों पे सवार कर लिया, दमिश्क के बाजारों में घुमाया जा रहा है। लोगों कैदी देखो, मौला क़यामत क्यों ना आ गई। दमिश्क के बाजारों में लोग छतों पे चढ़े तमाशा देख रहे हैं। देखो कैदी आए हैं, कैदी आए हैं। एक छोटी सी बच्ची दौड़कर अपने घर में जाती है, जाके अपनी माँ को कहती है माँ मेरे साथ बाहर चल, मैं तुझे कैदी दिखाती हूँ। कैदी, उन कैदियों में औरतें भी हैं, उन कैदियों में छोटी एक बच्ची है जिनको एक जालिम कोड़े मारता है, जिसके बाबा का सर काट के नेज़े पे चढ़ाया हुआ है। वो हुमैदा खतून थी, हुमैदा। वो घर से चादरें लेके अपनी बेटियों को सीने से लगाने वालों, अपनी बेटियों को रानी कहने वालों सुनो। हुमैदा खतून चादरें लेके आती है, सैयद ज़ादियों के सर डाबने लगी। पाक ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आ फरमाती है खतून अल्लाह तेरा भला करे, तू कौन है। इस परदेश में तो किसी ने सलाम तक नहीं किया, तू कौन है। हुमैदा अर्ज करती है मैं मदीना के एक यहूदी की बेटी थी। पाक बीबी फातिमा तू ज़हरा की नुकरानी थी, उनके हाथ पे मैंने इस्लाम कबूल किया था। बीबी ने मुझे एक वसीयत की थी, वसीयत। हुमैदा तेरी शादी दमिश्क होने वाली है, मेरी वसीयत याद रखना। दमिश्क के बाजारों में तुझे कैदी मिलेंगे, कैदी। जब कैदी मिले तो उनकी खिदमत करना। मैं नहीं जानती आप कौन है, मैं तो बीबी की वसीयत पे अमल कर रही हूँ। सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं खतून सुना है अल्लाह कैदियों की दुआ बड़ी जल्दी सुनता है। बता तेरी
कोई आखिरी ख्वाहिश है तो तेरे लिए ये कहती दुआ कर दे। हुमैदा अर्ज करती है, जब मैं ज़हरा की नुकरानी थी ना तो आपकी बेटी ज़ैनब को कंघी करती थी, आपके बेटे हुसैन को रोटियां पका पका के देती थी। मेरा शोहर बड़ा जालिम है, जब से मेरी शादी हुई है उसने मुझे मदीना जाने नहीं दिया। मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश यही है, ज़ैनब का दीदार हो जाए, हुसैन की ज़ियारत हो जाए। मेरी मजलूमा बीबी फरमाती है, खातून अल्लाह ने तेरी दुआ बड़ी जल्दी सुन ली। वो नेज़े पे जो सर नजर आ रहा है, जी भर के देख ले, वो फातिमा का हुसैन है। मुझे देख ले, मैं फातिमा की ज़ैनब हूँ।